सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग 1000 क्वेश्चन जो कि फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, उस क्वेश्चन बैंक को जो है सॉल्व कर रहे थे। उस सीरीज का यह छठा वीडियो है। इससे पहले पिछले 5 वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है 1000 क्वेश्चन बैंक करके, तो आप जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों को ये 1000 क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए, उनके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर का। वहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप में आकर हमसे जो है बात कर सकते हैं। और इस PDF के रिगार्डिंग जो है आपको PDF चाहिए तो 200 का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में ही ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 100 नंबर में क्या बोला गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज, यानी आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है। क्या वह एक्चुअल साइज छोटा होगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट साइज, या फिर लिमिट ऑफ साइज। तो छोटे की बात की गई है तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज छोटा हो जाएगा और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बोला गया है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में ज्वाला कठोरीकरण का नुकसान क्या है, यानी जो फ्लेम हार्डनिंग करते हैं तो उसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कौन सा डिसएडवांटेज है। क्या मोर डिस्टॉर्शन, क्या अधिक विकृत ये जो है डिसएडवांटेज है, या फिर ऑप्शन में मिल जाता है सेकंड में लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, क्या हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, या फिर स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, क्या हार्डनिंग की कम गहराई, या फिर नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, क्या छोटे वर्क पीस के लिए यह सूटेबल नहीं है। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी फ्लेम हार्डनिंग होती है यह छोटे वर्क पीस के लिए सूटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द लैपिंग। लैपिंग क्या है। फाइलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन, या फिर प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली हमारा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। विच एब्रेसिव हैज एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और वह महंगा भी होता है, यानी कॉस्टली भी पड़ता है। डायमंड, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो महंगा की बात की गई है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बोरान कार्बाइड। ये जो है मार्केट में थोड़ा महंगा होता है। यहाँ पर डायमंड वो नहीं है, डायमंड महंगा वाला, ये डायमंड एब्रेसिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कटाई गुण जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 104 नंबर में क्या बोला गया 104 में कि वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप। जो एडजस्टेबल टाइप का रिंग लैप होता है उसमें स्लॉट क्यों दिए गए हैं। क्या लुब्रिकेशन के लिए, परमिट क्लियरेंस देने की परमिट के लिए, या फिर एक्सपेंशन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर स्लॉट की बात की गई है कि स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जो हमारे एडजस्टेबल रिंग लैप में होते हैं स्लॉट, वो क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो वो किसके लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह एक्सपेंशन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम से ही पता कर सकते हैं एडजस्टेबल रिंग लैप है तो उसको एक्सपेंशन के लिए जो है स्लॉट प्रोवाइड कराए जाते हैं।
यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है, परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, यानी लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो राइट आंसर ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा एक्सपेंशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है 104 का राइट आंसर हो जाएगा। 105 में बोला गया है हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट व्हाइल स्क्रैपिंग, जब आप स्क्रैपिंग करते हैं, बोला गया है स्क्रैपिंग करते समय आप उभरे हुए स्थान को, स्पॉट को कैसे पहचानेंगे? प्रशियन ब्लू से, व्हाइट चाक से, कॉपर सल्फेट से या फिर सेलुलोज लैकर से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्रशियन ब्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशियन ब्लू से चेक किया जाता है। नेक्स्ट 106 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, कौन से ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? क्या वह एनलिंग ऑपरेशन है, टेम्परिंग ऑपरेशन, हार्डनिंग ऑपरेशन या फिर नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन? तो कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में हम स्टील के वियर रेजिस्टेंस यानी घिसने के गुण को जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? तो वह प्रोसेस होता है हार्डनिंग। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 106 का राइट आंसर हो जाएगा। 107 में क्या बोला गया है कि वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो स्क्वायर हेड स्क्रू होते हैं तो उसमें एक कॉलर प्रोवाइड कराई जाती है हेड के नीचे, तो उसका मतलब क्या होता है, कार्य क्या होता है? प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, क्या कार्य सतह को नुकसान से बचाना, या फिर राइज द हेड विड्थ, क्या सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट, क्या लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करना, या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्या उपरोक्त सभी हो जाएंगे? तो इसका जो 107 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि कार्य सतह को नुकसान होने से बचाना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 108 में कि विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, यानी किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती? टेबल जिग, प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग या फिर सैंडविच जिग? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेट जिग, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। नेक्स्ट 109 में बोला गया है विच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है? समझ में आया कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार का बुश प्रयोग किया जाता है? स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स बुश या फिर लीनियर बुश? क्या राइट आंसर हो जाएगा 109 का? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप रिन्यूएबल बुश। नेक्स्ट 110 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रिमिंग ए 10 मिलीमीटर होल इफ अंडर साइज इज 0.2 मिलीमीटर एंड ओवर साइज इज 0.05 मिलीमीटर। बोला गया है कि कोई 10 मिलीमीटर की आपको रिमिंग करना है, तो उसके लिए रिम्ड ड्रिल साइज क्या होगा? यदि अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर है और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है रिम्ड ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे, रीमर साइज आपका 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, अंडर साइज आपका कितना दिया गया है 0.2 मिलीमीटर, प्लस कर देंगे ओवर साइज, तो ओवर साइज कितना दिया गया 0.05 मिलीमीटर दिया गया है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.25 हो जाएगा और 10 से माइनस कर देंगे तो आपका 9.75 जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है व्हाट इज केस्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्क पीस, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर होगा तो क्या होता है? वर्क पीस विल कट द लैप, क्या वर्क पीस लैप को काट देगा? या फिर एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑब्टेनेड
क्या एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, या फिर लैप विल कट द वर्क पीस, क्या लैप वर्क पीस को काट देगा, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है लैपिंग ऑपरेशन लीव्स हाई स्पॉट, क्या लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्क पीस विल कट द लैप, यानी वर्क पीस लैप को काट देगा। 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रुप प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक, वी ब्लॉक में जो ग्रुप्स दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्या वजन को कम करना यानी रिड्यूस द वेट, या फिर सपोर्ट द वर्क पीस, एकोमोडेट द क्लैंप, क्या क्लैंप को समायोजित करना, या फिर अलाउ थर्मल एक्सपेंशन, क्या थर्मल विस्तार की अनुमति देने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह एकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप को समायोजित करने के लिए ग्रुप प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर 113 नंबर में कि विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन एनेबली सरफेस स्पेसेड सरफेस, समान रूप से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप है, समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सचर का उपयोग किया जाता है, क्या प्लेट फिक्सचर, वाइस जा फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर, या फिर एंगल प्लेट। यहाँ पर समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 114 नंबर में कि वाई द बैलेंसिंग वेट प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, क्यों प्रदान किया जाता है। टूल को गाइड करना, टूल को बैलेंस करने के लिए, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, या फिर अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 114 नंबर का डी ऑप्शन, टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, यानी अनियमित वर्क पीस को, अनियमित आकार के वर्क पीस को संतुलित करने के लिए बैलेंसिंग वेट जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट, पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। होल का आकार सही रखना, होल से बर को दूर करना, रीमर को मतलब रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करना, या फिर रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वह डी ऑप्शन हो जाएगा, कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विद द होल टू बी रिम्ड, जो रिम किया जा रहा है उस होल के जो है कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए। नेक्स्ट 116 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, कौन सा नट जो है बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कैप नट, कैसल नट, स्लॉटेड नट, या फिर नल नट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कैप नट। कैप नट जो होता है तो एक टोपी की तरह होता है, तो ये उसके जो है यहाँ पर बचा लेता है, मतलब सुरक्षा करता है चूड़ी की। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है। टूल स्टील, लो ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, या फिर हाई कार्बन स्टील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 का सी ऑप्शन, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, जिसका थर्मल एक्सपेंशन यानी उसमें विस्तार जो है कम होता है, लो। यहाँ पर हाई ग्रेड स्टील यानी स्टील का ग्रेड उच्च होना चाहिए, विथ लो थर्मल यानी कम विस्तार वाला, उसमें विस्तार वाला। 118 नंबर में बोला गया विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। 00 वाला, 0 वाला, फर्स्ट वाला, या फिर सेकंड वाला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 118 का सी ऑप्शन, ग्रेड फर्स्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव क्या होगा। यानी यदि हम अधिक लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं,
अपघर्षक कंपाउंड का, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अशुद्धि का विकास होगा, चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, घटक मूवमेंट को बाधित करेगा, या फिर लैपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 119 का ए ऑप्शन कि डेवलपिंग इनकरेज मतलब अशुद्धि का विकास होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल? ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? पॉइंट को कौन तय करता है? ड्रिल मटेरियल, जाम मटेरियल, कटिंग स्पीड, या फिर साइज ऑफ द ड्रिल? तो जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वह हमारे जाम मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारा जाम मटेरियल मतलब उसकी क्वालिटी कहें या फिर कहें कि उसकी हार्डनेस कम होगी तो कटिंग एंगल क्या होगा? हार्डनेस जब कम रहेगी तो कटिंग एंगल कम हो जाएगा, लेकिन हार्डनेस जब ज़्यादा होगी तो कटिंग एंगल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में भी 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो कल आपको मिल जाएगा। और अब डेली क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी जिसमें हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम होने से पहले 20 जो है सितंबर तक हम लोग ये 1000 क्वेश्चन बैंक को पूरा कर देंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहे हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर। तो वो कैसा रहेगा आप लोग जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।